Assalamu alaikum. Data sciences is a very interesting subject, and elections are on the way in Pakistan just a day from now. And so I thought to make this educational video, क्योंकि बहुत से लोग would be talking about it, and nothing better than data to present the state of elections. Now, this is supposed to be an educational video in a sense that I'm not concerned with whichever party competes or wins or loses, but let's take a case of data sciences and see how strong are the implications of it in day-to-day life. सो एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि जी तहसील लाहौर है, उसके डेमोग्राफिक्स की बात कर लेते हैं. देयर आर गोना बी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज व्हिच इज अग्रीड अपॉन. हम कहते हैं कि जी 19 वोटर हैं सपोजिटली, और 19 वोटर से हमारे मुराद ये है कि द पीपल हु आर गोना वेक अप ऑन द इलेक्शन डे एंड एक्चुअली गो एंड कास्ट देयर वोट. और डिवीजन एज पर द सर्वेस हम देख रहे हैं कि दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं विच आर कंपीटिंग, एबीसी एंड एक्सवाईजी. और फ्रॉम द पॉपुलैरिटी परस्पेक्टिव एक्सवाईजी की पॉपुलैरिटी 58% है, ईपीसी की 42% है. तो जो जनरल परसेप्शन अमंगस्ट द मैसेज इज के मेजॉरिटी वोट एक्सवाईजी का है, दे आर गोना विन द इलेक्शंस. लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली. इलेक्शन डे के एंड पे हमें एक सरप्राइज मिलता है और पता लगता है कि डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी वोट एक्सवाईजी वाज ओनली एबल टू सिक्योर वन ऑफ द सीट्स. बाकी दोनों एबीसी ने जीती हैं. अब परसेप्शन अमंगस्ट द मासेस वुड बी कि रिगिंग हुई है, एंड वी आर नॉट सेइंग कि रिगिंग हुई है, लेकिन हम डाटा को देखना चाहेंगे कि व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, और विल मेक अप ए केस एंड विल लुक एट इट इनटू इट. अब अगर हम नॉर्मल परसेप्शन में लें, तो नॉर्मल परसेप्शन में हम देखते हैं कि एज ऑफ टुडे लेट्स से द नेचुरल स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी वो लीनियरली ड्रॉन थी. बट डू वी मीन बाय दैट? पिक्टोरियली आपको नजर आ रहा होगा कि देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज. अब एन ए 101 और 103 में नंबर ऑफ वोटर सेम है, प्रीटी मच द सेम आउटकम विद द एक्सेप्शन ऑफ विच पार्टी इज विनिंग. एन ए 102 में ज़रा बड़ा हल्का है, और हम देख रहे हैं 9 वोटर्स हैं, और इसमें डिवीजन कुछ इस तरीके से है कि 67 टू 33% का स्प्लिट है. ऐसा भी हम देख चुके हैं कि छोटे और बड़े हल्के होते हैं, दे आर डिवाइडेड. अब बाय ए स्ट्रोक ऑफ लक, फेट अल्लाह की तरफ से, या थ्रू पॉलिटिकल मनूवरिंग, ऐसा पॉसिबल है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज डिफरेंट बन जाए. अगर पॉलिटिकल मनूवरिंग हुई है तो उसको हम कहते हैं गेरिमेंडरिंग. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर फॉर्म्ड इन सच अ वे कि वी आर एबल टू इन्फ्लुएंस और फेवर द रिजल्ट इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, अगेन बाय स्ट्रोक ऑफ लक और बाय डिजाइन. दिस कैन बी डन और दिस कैन हैपन. सो इस केस में हो ये रहा है कि एन ए 101 में तो एबीसी जीती बिकॉज एक वोट उनका चला गया, एन ए 102 की कॉन्सेंट्रेशन से आ गया. लेकिन एन ए 102 हमारा फोकस ऑफ कंसर्न है. यहाँ पे हो ये रहा है कि डिस्पाइट दैट 9 वोटर्स, एक्स वाई जी पहले भी जीत रही थी, अब भी जीती है. सो आई गो बैक एंड जस्ट टू शोकेस यू के नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी एन ए 102 में एक्स वाई जी नहीं जीतना था. लेकिन जो डिफरेंस आया वो ये आया कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर वोटर कर दी गई या हो गई, एंड दे वॉन बाय ह्यूज मेजॉरिटी. वी हैव सीन दोस केसेस एज वेल, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ऐसा हो जाता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक पार्टी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतती है और कुछ जगहों पे टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है. लेकिन ये जो परसेंटेज का फर्क है, जो वोटर की परसेंटेज का फर्क है 102 में, ये 40% के करीब जो फर्क है, ये वेस्टेड वोट कहलाया जाता है. बिकॉज ये वोटर अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में होता तो वहां पे रिजल्ट को अल्टर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब वेदर ये बाय डिजाइन होता है या नहीं, दिस इज वेरी हार्ड टू प्रूव. फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर जब रेगन के इलेक्शन हुए थे, इट वाज टॉक्ड अबाउट कि गेरीमेंडरिंग हुआ है, बट यू रियली जस्ट कैन नॉट प्रूव इट. लेकिन ऑन द इलेक्शन डे मोस्ट ऑप्टिमली रिगिंग नहीं हुई. कॉन्स्टिट्यूंसीज के लेवल पे कुछ ऐसा हो गया हुआ था कि रिजल्ट्स अल्टर हो गए, अगेन बाय डिजाइन, किसी ने मनूवर किया, या अगेन स्ट्रोक ऑफ लक की वजह से हो गया. लेकिन हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि इलेक्शन डे पे रिगिंग कोई नहीं हुई, रिजल्ट्स समहाउ वो नहीं आए थे जो कि पॉपुलैरिटी वोट सर्विस के मुताबिक बात की जाती. इंटरेस्टिंगली इसको फेवर दूसरे अंदाज में भी यूज किया जा सकता है. सो जो केस 2 है उसमें, अब मैं अगेन पीछे जाता हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यह होना था कि एक्स वाई जी ने 2/3 मेजोरिटी से जीतना था, एक सीट फिर भी एबीसी को मिलनी थी. लेकिन एक केस गेरीमेंडरिंग का ये भी है जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को थ्रू इंजीनियरिंग ऑफ डाटा एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज इस तरह से कर देते हैं कि एक्स वाई जी को आप थ्रू आउट आप जितवा रहे होते हैं, जहाँ पे उनका वोट नहीं भी जीतना था, अगेन थ्रू पॉलिटिकल मनूवरिंग एंड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन सच अ वे, यहाँ पे आपने हर जगह पे एक्स वाई जी को जितवाया. अब आप देखें एन एस 102 को ही, तो यहाँ पे हुआ यह कि अगेन उनका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोटर थी वो कम हो गई, वो थिन मार्जिन से जीते हैं, लेकिन स्टिल दे आर विनिंग. सो अगेन आई जस्ट वांटेड टू गिव राइज टू द नोशन कि डाटा साइंसेस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड इट हैज़ इट्स implications in various walks of life and huge implications in our daily day life. I hope you like it, and again I'm not favoring any particular party.
whoever wins or loses, but please stay educated because that is where the future of our country resides in. Thank you.